जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विला जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके साथ 27 जनवरी 2022 के इंस्टाग्राम लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। जो भी पहले आए प्लीज़ बताएं, आवाज़ आ रही है क्या? इज इट ऑडिबल? हाय हाय दिशन सावंत जी, हाय, हेलो। कैसे सब? ठंडी में बच के रहिए, एक्सट्रीम ठंडा नहीं। गुड मॉर्निंग लॉर्ड उमाकांत। ठंडी से बच के रहिए, ठंडी बढ़ने वाली है। मैंने पहले भी कहा था, नॉर्थ रीजन के लोग संभल के रहिए, टेम्परेचर और गिरने वाला है। जैसे मैंने कहा था, एक्सट्रीम स्नोफॉल हो रहा है। आवाज आ रही है? कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, अभी जैसे मैंने कहा था, शेयर मार्केट गिरने वाला है। तो 2 दिन पहले शेयर मार्केट कोलैप्स हुआ और ये भी स्टार्ट हुआ है और ये और बढ़ेगा, ये और कोलैप्स होगा अगले 10 दिनों के अंदर और बड़ा फॉल डाउन रहेगा। वो द बिग रिसेट जो बिग रिसेट है इस महीने भर में होने वाला है और फिर उसके बाद में चालू होगा बिल्ड बैक बेटर। क्योंकि जब आपका कोलैप्स होगा सिस्टम, आपका फूड क्राइसिस होगा, आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, तब जाके उनको फिर से रीबिल्ड करने के लिए मौका मिलेगा। शेल्फ जो है यूएस के, वो खाली हो चुके हैं। यूएस के कोई होंगे तो उनको पूछिए, सप्लाई चेन उनकी आगे डिस्टर्ब हो चुकी है। हमारे यहाँ पे भी सप्लाई चेन होंगी डिस्टर्ब, मगर ये इलेक्शन है मार्च के। सर, माझ्या पप्पांचे मित्र बोलत आहे, मी दुबईत 4 डोस घेतले, मला काही झालं नाही। आम्ही बोलले की या गोष्टींना लक्ष देऊ नका, माझ्या वडा तुमचा वाद झाला त्याचा। देखिए, हर किसी की इम्यूनिटी अपनी अपनी तरह से डिपेंड करती है। कल एक यूरोप की न्यूज़ आई है, मैं लगे तो बाद में मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ। जो मैंने कहा है ना, वी यानी टीका, इंड्यूस्ड ऑटो इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर, ये जो है इसकी न्यूज़ अब यूरोप में चालू हो चुकी है। 10 में से 5 लोगों को V8 का संक्रमण स्टार्ट हो चुका है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में। मैं न्यूज़ आपको ट्वीट थोड़ी देर बाद में इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ। वो जो पोस्ट आई है, मेरे पास पोस्ट आई है एक हमारा ग्रुप है डॉक्टर्स ग्रुप्स ऑस्ट्रेलिया का, उसने उन्होंने डाली थी। कल मैंने सेव कर ली, सिर्फ डालना भूल गया मैं। बहुत कुछ होते रहता है तो हर बात में डालता ही हूँ, ऐसा नहीं हो, कुछ कुछ बातें में रह जाती मेरे से डालने में। नंबर चेंज हो गया मेरे चश्मे का, नया चश्मा लिया है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो 5G के लिए जूही चावला ने जो केस की थी और उसके ऊपर उसको 20 लाख रुपए फाइन बैठा था, उसको परसों के दिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिड्यूस करते हुए उसको 2 लाख रुपए लाया है। तो वही जो हमने कहा है कि हमें डिपॉजिट जो है वो कम से कम 2 लाख रुपए तक का जा सकता है 5G के केस के लिए, और इसी के लिए हम आपसे सभी से समर्थन मांगते हैं, आर्थिक समर्थन। डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे, अकाउंट नंबर 3039391171, IFC कोड SBIN 00100791, गूगल पे नंबर है +919096289202। और आपको इंटरवेंट करना है अगर हमारे जो पुराने हैं टीका कोड, वैक्सीन कोड के लिए, या फिर जियोमो के याचिका में, या फिर वो उजनी पोल्यूशन जो है डैम का, उसकी याचिका में अगर आपको इंटरवेंट करना है, आप आपका वकील पत्र जो है वो साइन करके भेज दीजिए। साथ में एक A4 पेज के ऊपर आपका नाम, आपका पूरा नाम, आपका पूरा एड्रेस, आपका उम्र, आपका आधार नंबर और सिग्नेचर करके A4 पे उसको अटैच करके भेज दीजिए। आप
जो भी इस मैटर में आपको इंटरवेन करना है, वैक्सीन कोर्ट हो, जीएमओ फूड सीड्स हो, या फिर उजनी डैम का, जब 5G का नंबर गिरेगा तब हम आपको उसमें भी इंटरवेन करने के लिए हम आप आ सकते हैं. आणि बोलतात त्या डॉक्टरवर केस करणार मी. कर जा, ज्याला केस करायची कर. त्याच्याकडे काय प्रूफ आहे की कोरोना नाही आहे ते बोलतायत. असे किती व्हिडिओज आहेत. त्यांना म्हणा माझ्यावर जी केस करायची जाऊन ती करा. काय केस करायची माझ्यावरती करा, जा कोर्टात या म्हणा. कोर्टात या. तो लोगों की एक्चुअली ये मानने के लिए इसलिए चाहत नहीं है क्योंकि उन्होंने टीका लिया है, और ये नहीं मानने के लिए रेडी है कि नहीं मेरे को कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वो बोल रहा है. तो फटी पड़ी है, फटने दो, हमारा कोई फर्क नहीं गिरता है. जब सच्चाई पता चलेगी कि जब आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए इस टीके के, तुमने लिया है ना टीका, तुम लो. हमको क्यों बोल रहे हो तुम हमको लेने के लिए? हाँ, तुम जो भी होगा वो दुबई में बैठा हुआ, वहाँ पे जाके वहाँ पे दुबई में इस्लाम धर्म है, अगर वो हिंदू है तो उसको जबरदस्ती बोला गया है कि चल मस्जिद में और नमाज पढ़. तो उस तरह से भाई हमको क्यों बोल रहे हो कि तुम तो ये टीका लो? हमको नहीं लेना है टीका. तुम तुम्हारे धर्म पे हो, हम हमारे धर्म पे बेसिक है. हम हमारे धर्म को मानते हैं. हमारे धर्म में गाय सुअर मरे हुए बच्चों ये पाप है इनका सेवन. वो हमारे टीके में आप हमको देना चाहते हो. हम हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहते. ऊपर से आपका जो 8 नंबर का क्रोमोसोमल जो जीन है, जो आपके राइट आई के टेम्पोरल रीजन में फ्रंट में आता है, जिसको गॉड जीन कहा जाता है, वो डिस्ट्रॉय करता है ये mRNA. अब मुझे नहीं करना है मेरा गॉड डिस्ट्रॉय. मुझे मेरा गॉड बिलीफ नहीं डिस्ट्रॉय करना है. मेरे गॉड बिलीफ जो है मेरे क्लिनिक में आप देख सकते हो, मुझे मेरा गॉड बिलीफ नहीं बिलीव करना जो है डिस्ट्रॉय नहीं करना है. तो इसलिए सर कॉलेज में 2 दोष कंपलसरी किए हैं. क्या एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेंगे? उनका पप्पा भी करेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और कोई भी आदमी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है. कोई भी राज्यपाल जी ने सिग्नेचर किए हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, चीफ सेक्रेटरी एंड कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई, इनको अरेस्ट करने के सिग्नेचर किए गए हैं राज्यपाल से, क्योंकि इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये थोपा गया है. आणि बोलले मला की ज्यांनी टीका नाही घेतला असा एक माणूस मला, कारण वॅक्सिन घेतली नाही म्हणून. देखो बेवकूफ लोगों के साथ है ना हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं. तो उनको साथ आप डिस्कस करना छोड़ दो. उनको जिन्होंने टीका लिया है उनको समझाना छोड़ दो. टाइम खत्म हो चुका है उनका. अब आपका टाइम है, आप बचो. आपका फूड आप संभल के रखो. फूड क्राइसिस ज़बरदस्त आने वाला है. जिस तरह से बरसात हो रही है, जिस तरह से स्नोफॉल हो रहा है, अभी अगले 2 दिन, आज और कल का दिन, महाराष्ट्र के 11 जिलों के लिए वार्निंग है, येलो वार्निंग. बरसात होने वाली है, स्नोफॉल, ओले भी गिर सकते हैं. उसी हालत पूरी भारत में है. स्नोफॉल्स और बरसातें होने वाली है अगले 2 दिनों में. ये पूरी तरह से वेदर को इन्होंने कंट्रोल करके रख दिया है. हर घर में आदमी बीमार है, हर घर में. किसी को सर्दी हुई, किसी को खांसी हुई है. ये कोई ओमिक्रॉन बिमिक्रॉन ये वेरिएंट कुछ नहीं है. ये सब कुछ है. ये जो वेदर चेंज होता है तो बॉडी को उस एडजस्टमेंट में जो है ना बॉडी उसको रिएक्ट करती है. आपकी बॉडी को ठंडा गर्म जब होता है, सर सिनोमॉक्स की क्या इफेक्ट होता है? सिनोमॉक्स आई डोंट, एकदम से आप आते हो और कोई सवाल पूछ लेते हो मुझे नहीं पता रहता कि एकदम से आप किस बारे में बात कर रहे हो. मैं किस बारे में बात करने आया हूँ? मेरी बात रह जाती है और आपकी बातों पे मेरे को जवाब देने पड़ते हैं. तो मैं मेरी बात रखने आया हूँ. तो आप लोगों को अगले 10 दिनों में शेयर मार्केट में जो है इन्वेस्टर्स, उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा कोलैप्स होने वाला है. ये टाइम रहेगा नए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने का. तो नए इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करके फायदा कमा सकते हैं, मगर जो पुराने इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान अगले 10 दिनों में हो सकता है. रही बात 5G की, तो मैंने इसके पहले भी कहा था, जब 5G का चलेगा प्रकोप, तब जो एक वीडियो आया था, मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि पंजाब के कहीं का तो भी बंदा
बाइक से जा रहा था और बाइक चलाते चलाते ही हार्ट अटैक से वो वहीं पे ख़त्म हो गया, बाइक चलाते चलाते। तो ये देखिए आज की रीडिंग है, आपको हर बार आज रीडिंग ये चल रही है। जब ये बढ़ेगी नीचे वाली 1 प्लस जाएगी तो केसेस ज़्यादा दिखेंगे, जब 0.4 के आगे जाएगी तो माइल्ड केसेस दिखेंगे। जब ये ऊपर वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स 10 प्लस जाएगा तो भी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट के केसेस दिखेंगे। ना करो, ये नाटक कितने दिवस चलने वाला है? ये चलते ही रहेगा ऐसे ही, नए नए वेरिएंट्स हर 6 महीने को ये लाते रहेंगे। फिर अब ये कहेंगे 2 महीने बाद अब ये जो है 2019 का वो ख़त्म हो गया मगर 2022 के मार्च मई जून में ये नया कुछ तो भी लाएंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे खबर है कि प्लीडियन आर्क्टूरियन आने वाले हैं हेल्प करने के लिए, वो सच है क्या? वो आएंगे नहीं आएंगे, आज घड़ी में अपने आप को तो बचाना पड़ेगा। अपने आप को बचाओ। वो आएंगे नहीं आएंगे किसको पता है, मैं बोलूँगा आएंगे। तो कुछ लोग हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही फेंक रहा है अब, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ों का बताना सही नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि लोगों को बचाना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ों ऑथेंटिक होनी अच्छी है। जैसे अब ये महाशय, इन्होंने कहा उनके चाचा है दुबई वाले, वो चाचा बोल रहे हैं कि ये टीका ज़रूरी है और वायरस भी रियल है, तो इनको कहाँ से है? अब मेरे पे केस करेंगे। बाप रे, डर गया मैं थक काँप रहा हूँ डर के मारे, मेरे पे केस होने वाली है। अरे भाई साहब, जब सीबीआई वाले और क्राइम ब्रांच वाले मेरी रिपोर्टिंग दे चुके हैं ऊपर कि मैंने जो भी दिया है एविडेंस में प्रूफ है, 3 बार मेरे हो चुकी है इंक्वायरी, हम तक आती है खबर। कल किसने तो भी छत्तीसगढ़ में आंदोलन किया था, तो वहाँ पे खुफिया पुलिस और रेगुलर पुलिस वालों ने उनको उठाया वहाँ से 5 जनों को। अरे वो वहाँ पे जाके उठाते हैं, मैं तो यहाँ पे बैठ के बोलता हूँ। मैंने पहले ही कंप्लेंट किया हुआ है कलेक्टर ऑफिस और पुलिस कमिश्नर को कि ये वायरस जो है ये प्लान वायरस है और बिल गेट्स ने फंडिंग किया हुआ वायरस है। 1013070B2 ये उसका पेटेंट नंबर है। और सबसे बड़ी बात, मैं जब बोलता हूँ, उन्होंने कहा है, ट्वीट किया था मैंने कि लोग आज टीका के और फेक वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मैं फ्यूचर के होने वाले इंसिडेंसेस जैसे फूड क्राइसिस, ब्लैकआउट, आपका 5G और आपका जो है RF चिपिंग, माइंड कंट्रोल, इसके बारे में बात करता हूँ। तो एक भाई साहब ने नीचे कमेंट कहा है, बात करने से क्या होता है, सोल्यूशन पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो जो है महाशय, उन्होंने मेरे वीडियो देखे नहीं अच्छे से। मैंने जब वीडियो में बात किया है तो मैंने सोल्यूशन के बारे में भी बात की है, इवन मैंने कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर रखी है, उसके बाद मैंने बात की है। टीका के बारे में आज आप बात कर रहे हो, मैंने 2019 में क्या याचिका दाखिल की थी वैक्सीन कोड स्टैब्लिश करते हुए रिलीजियस एग्जम्पशन की 2019 में, और उस पर ऑर्डर ली थी 2018 में मैंने कमिश्नर ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस से। तो वो जो महाशय है जिनको पता नहीं है कि मैं सोल्यूशन पहले देता हूँ और फिर उसको बारे में बताऊँ। 5G की मैंने पहले ही कहा था कि हम याचिका करने वाले हैं, और सिर्फ फंडिंग की वजह से हम रुके हुए हैं, जो फंड रेज करना है। सेकंड था जियोमो के बारे में, मैंने उसके पहले ही 2018 में लेटर लिखे थे मुख्यमंत्री जी और प्रधान जी को कि जियोमो को परमिशन मत दीजिए। फिर उसके ऊपर मैंने 2020 में याचिका दाखिल की, फिर आपको बताने आया। तो आपको बताने के हाँ, कुछ चीज़ें जिसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ वो है आने वाले बरसात, आने वाले स्नोफॉल्स, आने वाले साइक्लोन्स, आने वाले फ्लड्स, आने वाले अर्थक्वेक्स। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो तो अनकंट्रोल्ड है। मगर जो कंट्रोल है, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, मास्क की वजह से ये हो सकता है, मास्क पहनने से आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम होता है, आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है, इसकी वजह से इम्यूनिटी डैमेज होती है। 5G की वजह से आपके बॉडी की माइंड के ऊपर असर होता है, आपके हार्ट के ऊपर असर होता है, आपके आइज के ऊपर, आपके कान के ऊपर। अब तो इन्होंने कहा है कि वो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट जो है कान पे असर करता है। भाई साहब, वो 5G का टिनिटस है जो कि रिंगिंग ऑफ द ईयर एंड पेन में होता है उस बोन्स के ऊपर। तो ये सब कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर
आप लोग आके बोलते हैं उससे क्या होता है। उससे क्या होता है, जिन्होंने लेटर लिखे हैं, जिनके आसपास 5G के टावर है और जिन्होंने लेटर लिखे हैं कलेक्टर्स को, उनके एरिया के टावर हट गए हैं। कल ही किसी ने तो भी यहाँ पे कमेंट किया था, जो मैंने आपको रास्ता बता दिया है 5G से कैसे बचा जाए, मगर आप लेटर नहीं लिखते हो। मैंने आपको अभी भी मौका दिया है कि आपको अगर वैक्सीन कोड इस्टेब्लिश करना है तो भारत भर से आप कभी भी हमारे इस मैटर में आप इंटरवेंट कर सकते हो। आप इंटरवेंट कर सकते हो हमारे मैटर में। 5G के आएगा जब केस नंबर, तब अभी जियोमो के लिए, वैक्सीन कोड इस्टेब्लिशमेंट के लिए एंड उजनी डैम के पोल्यूशन के लिए आपको आपका वकील पत्र साइन करके उसके साथ A4 पेज पे आपका नाम, पता, उम्र एंड आधार कार्ड नंबर सिग्नेचर करके भेजिए। पर इंटरवेंट के लिए आपको 2500 रुपये जो है प्रोसेस फीस कोर्ट की और डॉक्यूमेंटेशन की लगेगी। बस। और इसके लिए मेरा काम था आपको बताना, सब कुछ बता चुका हूँ। लड़ रहे अब जिनको मेरी वीडियोस से इंस्पिरेशन मिली, अब वो लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आने वाला है, ये बात समझ लीजिए आप। और खास करके यूपी के, पंजाब के, गोवा के, उत्तराखंड के लोगों को रिक्वेस्ट है, बीजेपी को वोटिंग मत करो। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है। पंजाब में लगता होगा कि आम आदमी पार्टी आके वहाँ पे जादू ये करेगी, कोई मिरेकल, जाके दिल्ली की हालत देख लो। दिल्ली में अब आपको मेट्रो अलाउ नहीं है, आपको शॉप्स अलाउ नहीं है, आपको मॉल्स अलाउ नहीं है, आपको थिएटर्स अलाउ नहीं है, अगर आपने टीके का सर्टिफिकेट नहीं दिया तो। यूपी में MIM को आप भाव मत दीजिए, क्योंकि MIM खुद आपकी हैदराबाद में नहीं जीतती है महानगर पालिका। यहाँ पे आके उन्होंने महाराष्ट्र में 44 सीटों पे कांग्रेस पार्टी के विधायकों को गिराया है, सिर्फ वोट खाया है और कुछ नहीं किया, वोट खाने का काम किया है। इनकी फंडिंग आती कहाँ से, इनको पूछिए। एक इलेक्शन चुनाव की रैली लेने के लिए 40 से 50 लाख रुपए खर्चा आता है, कहाँ से आते हैं इनके पास पैसा, कहाँ से आता है पैसा? तो इसलिए MIM जो है ये बी टीम है बीजेपी की। गालियां देंगे एक दूसरे को, जाके देखिए हैदराबाद में जो भी महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्ट है वो इन दोनों लोगों के पास है, बीजेपी वाले के जो विधायक है उसके पास और MIM के लोगों के पास, दोनों मिल बांट के वहाँ पे हैदराबाद में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और यहाँ पे आके दिखाते हैं कि हम एक दूसरे के लड़ रहे हैं खिलाफ। यूपी में सीधे सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी को, सपा को, उधर पंजाब में किसान जो है मोर्चा, उन्होंने एक पार्टी बनाई है, उसको और कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। बीजेपी के सपोर्टिंग पार्टी जो है उनको सत्ता से दूर रखिए, वरना आपके बच्चों को आने वाले भविष्य में रोने के लिए जगह नहीं मिलने वाली है। मेरी बात सुन लीजिए, ये जो बिल लाने वाले हैं और ये जो बिल लाए हैं, जो 127 बिल पास किए गए हैं, उसमें से एक बिल जो आने वाला है वो है DNA RNA यूजेस एंड स्टोरेज का। ये जो फूड कमोडिटी बिल लाने वाले हैं, जिन्होंने चेंज किया है नाम, इन्होंने किसान लोन बिल जो है जो लाया है, जो बैंकिंग के थ्रू अडानी देगा, अडानी किसानों को, जिस तरह से आज पीक कर्ज बीमा, पीक बीमा जो है वो रिलायंस देता है। आप 2500 4000 रुपये भरते हो और उस पर जो बीमा दिया जाता है वो रिलायंस देता है। 2 या 3% लोगों को बीमा दिया जाता है पूरे भारत के जो है, उसमें से 3 या 4% लोगों को बीमा दिया जाता है, बाकी 96-97% लोगों का पैसा ये खा लेते हैं। अरबों करोड़ों रुपए आता है, देते हैं करोड़ों रुपए, खाते हैं अरबों रुपए। ये पीक बीमे का सच। और इसी तरह से अब ये देने वाले हैं कर्जा, किसानों को ये लोन देने वाले हैं एग्रीकल्चर। अगर इस तरह से बारिश हो रही है, इस तरह से स्नो हो रही है, इस तरह से बरसात हो रही है, इस तरह से अकाल गिर रहे हैं, तो अगले कुछ सालों में आप लोगों का अनाज उत्पादन कम होने वाला है।
और उसकी वजह से आपका अनाज उत्पादन कम होगा, तो ऑब्वियसली आप लोगों का उत्पादन नहीं होगा, तो आप कर्जा नहीं फेड पाओगे। जब कर्जा नहीं फेड पाओगे तो क्या करती है बैंक? बैंक करती है टेक ओवर। आप लोगों के ज़मीनों को ये लोग जिस तरह से कृषि बिल में टेक ओवर करने वाले थे, उसी तरह से अब ये किसान बिल जो है, कृषि बिल को लोन कृषि जो है अडानी के थ्रू देने वाले हैं। आखिर में फिर से वही होने वाला है, जाने वाली है ज़मीन उसी अडानी के पास। अंबानी क्या करने वाला है? अंबानी आ रहा है रिटेल मार्केट पे। अंबानी ने लिया है रिटेल मार्केट का 20% स्टॉक्स, जिस स्टॉक्स के साथ उनका झगड़ा चल रहा था सिंगापुर में, जहाँ पे वो हारे थे। और मैंने अक्टूबर में कहा था, अगस्त सितंबर में, कि अभी कृषि बिल वापस होने वाले हैं, और उसके 3 महीने बाद दिसंबर में कृषि बिल वापस हुए। अभी भी आपको यूपी वालों को अगर चुनाव में ये बोल रहे हैं कि हमने कृषि बिल वापस लिए हैं, ये एक धोखा है, ये एक जुमला है। ये लोग आपको आसानी से आपके ज़मीनों को छोड़ने वाले नहीं है, ये चीज़ आप समझो। आप लोगों को कंगना रनावत, अर्णव गोस्वामी और ये सब इस महीनों ने इतना बिजी रखा है 2 सालों से, आप अभी भी उसको समझ नहीं पा रहे हो। यूपी में इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने का उन्होंने जुमला खेला है। क्यों? पहले क्यों नहीं दी 5 साल? 5 साल क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं दी? अभी क्यों दे रहे हो? इस चीज़ को आप समझिए। आप लोगों को गुमराह करके, उपासना जी नमस्कार, आप लोगों को गुमराह रखा जा रहा है। आपके बच्चों के स्कूल खोले जा रहे हैं, और खोल के क्या करेंगे? ये करेंगे RT-PCR टेस्ट। बोलेंगे देखो बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं। अब तीसरी लहर बच्चों में आ चुकी है ही नहीं कुछ। सर्दी खांसी है, बच्चे वातावरण चेंज होने के बाद में हर साल आती है, हर साल सर्दी खांसी होती है। इन्होंने मगर उसको लेबल दे दिया है। सर्दी खांसी को भी कोई लेबल लगाता है? और इनको भी ये भी नहीं समझ में आता है। सर मेरे पेरेंट्स मुझे ज़बरदस्ती टीका लगवाना चाहते हैं, बोल रहे हैं, मैं क्या कर सकता? आप अगर 18 साल के नीचे हो तो आपको आपके पेरेंट्स की बात माननी पड़ेगी। 18 साल के नीचे के बच्चों को कोई राइट्स नहीं है, उनके होल एंड सोल डिसीजन पेरेंट मेकर है। आपके पेरेंट्स अगर ले रहे हैं वो डिसीजन, तो आपके भले के लिए होगा, इसलिए उन्होंने लिया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो आप लोगों के उन लोगों ने बराबर उस वही रखा है आपको जहाँ पे वो चाहते थे। और खास में पॉलिटिशियन भी वही है, सारे पॉलिटिशियन उसी जगह पे है। अपना लोकल पॉलिटिक्स, अपने से कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, अपने राज्य से किसी और को बड़ा नहीं होना देना है, इसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो। इन्होंने बिल्कुल उसी जगह पे रखा है सभी लोगों को। पूरे घर को हो गई है सर्दी, फैमिली डॉक्टर्स ने बोला है कोरोना टेस्ट करवाओ, बट नहीं। यार डॉक्टर लोग भी बेवकूफ़ है यार, उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए आप ये बात समझिए, इन पॉलिटिशियंस को भी कुछ ये नहीं समझता है। ये पॉलिटिशियन जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आप ही में से आए हुए हैं, इनको कुछ नहीं पता है। हाँ, ये आम आदमी पार्टी 10 साल पहले कहा थी, अन्ना हजारे को आगे करके, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करके, बीजेपी के साथ पहले गठबंधन करके, फिर कांग्रेस साथ गठबंधन करके, फिर अकेले दम पे जीत के आके क्या किया उसने? क्या तीर मारा? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो और भी जबरदस्त तरीके से ये करके डिसीजन सिग्नल देता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। केजरीवाल देखो उसके सारे वीडियो, इस तरह से करते करते रहता है। जो भी इस तरह से करता है एंकर, और जो भी इस तरह से करता है पॉलिटिशियन, वो सिग्नल दे रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोलर फ्लेक्स और हमारे DNA अपग्रेड हो रहे हैं। सोलर फ्लेक्स से हमारे DNA अपग्रेड हो रहे हैं। YouTube से देख लिया होगा वीडियो आपने। एंड टीका हमारा रिवॉल्यूशन रोक रहा है। YouTube देख लिया कहीं से तो भी आपने, और आप बाकी मुझे बता रहे हैं ये चीज। मैंने कहा ना, यूट्यूबर्स को कुछ काम धंधे है नहीं है, कहीं से तो भी कंटेंट देख लेने के, चुरा लेने के, उस पर अच्छे ग्राफिकल डिजाइन बना के वीडियो डाल देने के। अरे असली वीडियो देखने तो ओके, आपको तो आप साइंटिस्ट है इसका मतलब।
उसका मतलब आप साइंटिस्ट है कि आपने फिर स्टडी किया है कि सोलर फ्लेक्स से निकलने वाली चीज़ें आपको डीएनए को अपग्रेड करती है, और वो टीका जो है वो आपको रोक रहा है उस अपग्रेडेशन से। हेलो हेलो हेलो, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। केजरीवाल वही कर रहा है जो उसके मेंबर ऑफ क्लब मेंबर जो उस क्लब में गया है, केजरीवाल क्लब में गया है, इन सबको है ना लालच दिया गया है। आप देखिए सभी मुख्यमंत्री जो है ना अब पंतप्रधान बनने के ख्वाब देखने लग गए हैं। आप ममता बनर्जी लो, आप केजरीवाल लो, आप उत्तर प्रदेश यूपी को योगी आदित्यनाथ ले लो, या फिर हमारे उद्धव ठाकरे साहब ले लो, सभी को है ना पंतप्रधान बनने के अब ये आने लग गए हैं ख्वाब। सभी के सभी है ना अब लगे पड़े हैं। किसान आंदोलन, किसान मोर्चा यूपी में भी चाहिए, मेरे को आपसे रिक्वेस्ट थी तब। मैंने आपको तब भी बताया था कि यूपी में भी आप इंटरवेंट करो। ठीक है, आप सीधे सीधे सपोर्ट कर रहे हैं शिवसेना को। जब टिकैत साहब शिवसेना को सपोर्ट कर सकते हैं तो डॉक्टर जगदा ने कांग्रेस को सपोर्ट किया तो क्या होगा? ईंट से पत्थर जो है वो डेंजर है, सर फोड़ेगा, ईंट सर नहीं फोड़ेगी। कम से कम कांग्रेस पार्टी ठीक है। बीजेपी तो पूरा का पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है, हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने तो कहा था हम आपके हाथ में डिजिटल आरएफ चिप लगवाएंगे जब टीकाकरण स्टार्ट हुआ 2020 में, फर्स्ट टेस्टिंग एंड ट्रायल उसका। तो चुनाव में ये बात याद रखो, राम मंदिर बनेगा मगर उसमें जाने के लिए आपकी अगली पीढ़ी बचने वाली है क्या? टीका लेने के बाद भारत का फर्टिलिटी रेशियो 2% से गिरा है। सोचो जब ये टीका 15 साल के बच्चों का चालू हुआ है, जब 6 साल के बच्चों को चालू हो जाएगा और हाथों में आपके बच्चों की डेड बॉडी हार्ट अटैक से आएंगी और ये बोलेंगे ठंड की वजह से बच्चे मर गए, ठंड की वजह से उनको हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक तो आ ही नहीं सकता है हमारे टीके से, भारत के लोग कह रहे हैं और दुनिया भर में वहाँ पे प्रूफ दिए जा रहे हैं। हमने कहा था ब्रेन पे क्या असर करेगा हमें पता नहीं है। मेरा वीडियो किसी को याद होगी पुराने 2020 में के, मैं डरा हुआ हूँ कि ये mRNA टीका आपके ब्रेन पे क्या असर करेगा हमें पता नहीं है। तब लोगों को मजाक लग रहा था, आज भी लोगों को मजाक लग रहा है कि हम कह रहे हैं कि ये mRNA आपके दिमाग पे क्या असर करेगा, हमें पता नहीं है। और ये करेगा, 100% ये असर करेगा। ये आपके ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करेगा। बैंक वाले कहते हैं कि सर्टिफिकेट दिखाओ, सर्टिफिकेट। मैंने कहा ना, एक आधे बैंक मैनेजर के कान के नीचे बजा दो और दिखाओ उसका ऑर्डर कि नो वन कैन आस्क फॉर द सर्टिफिकेट, तब वो चुप बैठेगा। जब तक 2-4 बैंक वालों के कान के नीचे नहीं बज जाती ना मैनेजरों के, ये सुनने वाले नहीं है। प्यार से समझा रहे इनको, सुनो। नहीं तो पुलिस कंप्लेंट में जाके पुलिस दे दो। आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, आपका कंप्लायंस, आप बच्चों को रिवॉर्ड होगा, आपके बच्चों को टीका लगेगा, आपके बच्चे आपके हाथों में दम तोड़ेंगे, तब भी आप नहीं जाओगे, तो फिर हम आपको नहीं जगा सकते हैं। जिन्होंने लिया है टीका उनकी तो 2 सालों में सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट तहसीलदार साइन कर देगा। डॉक्टर साहब मैंने एक वैक्सीन टीका लगा लिया है, कुछ नहीं कर सकते, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों हम थक गए हैं बोल बोल के, एक ही चीज बोल बोल के। मैं तो बोल रहा हूँ, कब से बोल रहा हूँ। आप लोग अभी भी मौका है, योर कंप्लायंस विल बी रिवॉर्डेड टू योर चाइल्ड। फर्टिलिटी रेशियो 2% से गिरी है, ऊपर से पेनिस को होने वाला नेक्रोसिस और वजाइना को होने वाला नेक्रोसिस, ये अवार्ड अलग से है। वो जो कौन था जिसका चाचा मेरे को दुबई पे उसको मेरे पे केस करने की है, उसको बोलना तेरे पेनिस को जब हो जाएगा नेक्रोसिस, जब कट करना पड़ेगा ना, तब आना मेरे पास।
DNA टीका is good. No टीका is 100% safe. Every टीका has a side effect. मैंने बैंक की नाक में दम करके रखा है, अच्छी बात है। इनको इसी तरह से छोड़ना मत इनको, बैंक वालों को या कोई भी जो आपको सर्टिफिकेट मांगे उसको परेशान कर दो, कान चाप डालो, उसको सर्टिफिकेट दिखाओ कि कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है। नो वन कैन आस्क फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ द टीका। जो लोगों ने झगड़े किए वो आज मुंबई के लोकल में बिना टीका सर्टिफिकेट घूम रहे हैं, और जो भेड़ बकरियां है जिन्होंने लिया है टीका, नहीं मैं तो लूंगा, मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए, वो फट्टू लोगों का 2 सालों में कैलाश धाम जाना पक्का है। जिस तरह से 5G और ग्राफीन ऑक्साइड टूंग हो जाएगा, इनका कर्व फ्लैट हो जाएगा। तो एलियन अटैक ऑन 2022, भाई तुम्हारे पास होगी न्यूज़ तो दो, मेरे पास तो अभी कुछ देने के लिए नहीं है, होगा तुम्हें देने वाला नहीं। हाँ, मई 2022 जो है वो धिंगाना है, ये आपको बोलता हूँ मैं। मई 2022 के 1 मई 2022 को तो इसलिए दोस्तों, जिन्होंने पहले 2 टीके लिए हैं अब उनको फोर्स कर रहे हो, उनको फोर्स करो, जाओ तीसरा टीका ले लो, ताकि उनका जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, हम बच जाएंगे। उनका टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, 75% लोगों को टीका लगाना है। तो भाई हमने नहीं लगाया है, हमारे बदले का तुम ही ले लो, दूसरा नहीं तीसरा लो, तीसरा नहीं चौथा ले लो, चलने दो इनका। तो इसलिए अब आप लोगों को अपने जान की फिक्र करो। सर, मैं स्टडी के लिए कनाडा जाने की सोच रहा हूँ और मेरे एक वैक्स टीका नहीं लिया, और मैं भी लेने के लिए वहाँ पे रहने के लिए मैं टीका के बिना जा सकता हूँ क्या? नहीं, कनाडा में तो बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कनाडा में, आप नहीं जा सकते वहाँ पे। सर, एक बार फ्लैट अर्थ के बारे में बताइए। आज्ञाकारी लड़का, मैं इसके बारे में नहीं बात कर सकता हूँ। 1 मई को क्या होने वाला है सर? 1 मई को आने वाला है डिजिटल क्राइसिस, आने वाला डिजिटल क्राइसिस, और मे भी ब्लैकआउट हो सकता है। जो मैंने कहा था, रावत साहब 12 दिसंबर 2021 को मैंने बोला था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है अप्रैल मई के आसपास। जिस तरह से रावत साहब मिल रहे हैं राष्ट्रपति जी से, और ऑस्ट्रेलिया कर रहा है बातें एलियंस के, चाइना के अटैक के ऊपर की, और उसी दिन शाम को रावत साहब के मौत की खबर आई। तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था ना, उससे ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर चुका है, बहुत ज़्यादा। यानी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मेरे प्रिडिक्शन थे, वो 8 महीने फॉरवर्ड चले गए। आईटी मीन्स इंटरनेट डाउन। आईटी में होगा, इंटरनेट तो डाउन ही चल रहा है। उस तरह से देखा जाए तो भारत का इंटरनेट की स्पीड पाकिस्तान की इंटरनेट की स्पीड से भी कम जा रही है। भारत की जीडीपी जो है वो अब बांग्लादेश की जीडीपी से कम जा रही है। भारत का प्रोडक्शन जो है अनाज का, वो वियतनाम से भी कम जा रहा है। तो आप समझिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, पिछले साल जैसे गंगा में लाशें तैरी थी, वैसा फिर फरवरी मार्च फर्स्ट वीक में नहीं, कापू जी, 10 मार्च का जो चुनावी रिजल्ट है, उसके बाद में मार्च के बाद में 10 मार्च के बाद में, हाँ, अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में, सिर्फ इस पे ध्यान रखिए। इस पे ये बताएगा आपको। मेरी तबीयत ठीक है, यहाँ पे सर्दी बहुत है, यहाँ पे 8 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जो हमें आदत नहीं है। मैंने 2 स्वेटर पहन के रखे हैं, 2 स्वेटर पहन के रखे हैं। इतनी ठंडी की आदत नहीं है हमें। 8 डिग्री टेम्परेचर हमारे यहाँ पे कभी जिंदगी में नहीं गया है।
2022 में एलियंस का अटैक नहीं होगा, 22 में नहीं होगा, उस पर तुम समझ नहीं रहे हो। कोई तो भी यूट्यूबर्स आपको कोई बताएगा। द बिग डिस्क्लोजर जो है उसको टाइम है। जसप्रीत कौन से करियर, देयर इज नो करियर यहाँ पे। चाय फुटाने बेचने वालों का भी करियर की गारंटी नहीं रही है। फुल्ली टीका पीपल कांट डोनेट द ब्लड। यस, टीका दिए वाले लोगों ने खून मत दीजिए, क्योंकि आपका टीका दिए वाला खून जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है उन लोगों के लिए हानिकारक है। सर 5G पूरी तरह से अमेरिका में ऑन हो रहा है। जिन्होंने टीका लिया है उनको क्या इफेक्ट, उनको हार्ट अटैक आएंगे, उनको हार्ट अटैक आएंगे और ये बोलेंगे कि ये ओमिक्रॉन की वजह से मर गया। आज जो भी डेथ हो रहे हैं जिन्होंने टीका लिया है 75% वही डबल वैक्सीनेटेड एंड 60% सिंगल वैक्सीनेटेड लोगों को महामारी हो रही है और वही एडमिट हो रहे हैं। एक्चुअल में टीका नहीं लेने 10 में से, पिछली बार भी डाटा मैंने दिया था, 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीका लिया है, दो उन्हीं को ये इन्फेक्ट हो रहा है। इसको शेडिंग कहा जाता है, मैंने इसके पहले भी कहा था। जिन्होंने टीका लिया सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, उनकी इम्यूनिटी डैमेज हो रही है। पर वीक 5% से डबल टीका लेने वाले की और पर मंथ 5% सिंगल टीका लेने वाले की इम्यूनिटी डिरेंज हो रही है और इसकी वजह से ये लोगों को जाके पॉजिटिव दिखा रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं और स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, इम्यूनिटी डाउन हो रही है। अब इन लोगों का फिर से जब 5G के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट आएंगे तो इनके म्यूकस में ब्लैक फंगस, येलो फंगस होंगे, सड़ेंगे, मगर ये लोग सुधरने वाले नहीं है। सर डिजिटल करेंसी आने से सीए का करियर खतरे में है क्या? हाँ, बड़े बड़े कंपनियों के ऑडिट चलेंगे, छोटे इसका तो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि सब कुछ डिजिटल रहेगा। सर वॉयन न्यूज़ पे दिखाया है कि 5G के लिए क्या, तो पता नहीं, बहुत फास्ट कमेंट गए हैं, मुझे दिखा नहीं। टीका नहीं लिया है 5G का इफेक्ट क्या होगा? रेडिएशनल निमोनिया होगा, रेडिएशनल निमोनिया होगा। हाउ टू रिगेन इम्यूनिटी? देयर इज नो वे, इट्स mRNA टीका, इट्स इरिवर्सिबल। वर्कआउट से कुछ नहीं होता है, वर्कआउट से कुछ नहीं होता है। युग चेंज, वी आर गोइंग टू सतयुग 2029 तक नहीं। युग चेंज होने का जो पीरियड हो कम से कम 200 से 300 साल का आता है। एक दिन में, एक रात में युग चेंज नहीं होता है। सर जी आपने सही कहा था, इंडिया की पॉपुलेशन 135 से 130 करोड़ हो गई है। ये मैंने एक्सपेक्ट किया, मैंने अनुमान किया था। न्यूज आती है आपके सामने, आप उस न्यूज को अगर समझ पाते हो तो आपको समझ जाता है। सर अनटेक्टेड भी 5G इफेक्ट हो गए क्या? हुए थे ना, जो रेडिएशनल न्यूमोनिया हुए थे वो उसी का तरीका था ना, रेडिएशनल न्यूमोनिया होगा। टीका नहीं लिया तो भी इफेक्ट हो गए क्या 5G के? रेडिएशनल न्यूमोनिया होगा, रेडिएशनल न्यूमोनिया होगा, माइंड कंट्रोल होगा, आपके जो है टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ेगा जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ सकती है, आपके DNA क्रोमोसोमल भी डैमेज हो सकते हैं। सर जैसे हमारे पेरेंट्स है जिनकी उम्र 50 के ऊपर है, उनको 5G के कारण कोई प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। यस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस उसे कहा जाता है। सांस लेने में तकलीफ होना ये वन ऑफ द सिम्टम्स है। और खास करके आपके आंखों के सामने अंधेरा आना, कानों में बजिंग होना, थॉट्स इंटरप्ट होना, नींद में दचक के उठना, घबराहट होना, सांस लेने में तकलीफ होना, बॉडी पेन होना, बोन्स पेन होना। सर यह डॉक्टर के पास कॉल आया है ऊपर से कि आप नॉर्मल सर्दी खांसी फीवर को ट्रीटमेंट नहीं करोगे। ये लोग इतने कमीने हैं, सर्दी खांसी भी ठीक नहीं करते। सर एलियन गॉगल के बारे में नहीं बताने वाला हूँ मैं। सर दरिया 50 मील में 300 किलोमीटर तक ऊपर, 300 किलोमीटर तक ऊपर उठेगा दरिया। आपके पास कहा ये इंफॉर्मेशन मुझे नहीं पता है, मगर बिल गेट्स
काला पाउडर स्प्रेड करवा रहा है ऑक्सफोर्ड अबव स्वीडन इन चॉक पाउडर। मैंने आपको कहा ना, ये नैनो डस्ट पार्टिकल है जो आपके मुंबई में, जो आपके दिल्ली में, जो आपके बॉर्डर के उधर से आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साइक्लोन आया है, रेत का तूफान आया है। रेत का तूफान नहीं है ये, इन्होंने डिजिटल नैनो पार्टिकल इन्होंने छोड़े हैं। ट्रीट कैसे करेंगे घर में पेरेंट्स को जो 50 से ऊपर है? सर्दी खांसी की बीमारी है, जो सिम्टम है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दीजिए। सर सन निकल रहा है, इज हैपनिंग। सर सही नहीं, सन नहीं निकल रहा है। उन्होंने इसको कवर अप करके रखा है केम ट्रेल से और इन नैनो डस्ट पार्टिकल से। इन्होंने इसको कवर अप करके रखा है। हाउ टू सेव अनवैक्सीनेटेड फ्रॉम द 5G इफेक्ट। उसको टावर के लिए एप्लीकेशन लिखो आपके कलेक्टर्स को और कमिश्नर्स को। इतनी ठंड कभी नहीं पड़ी। यस, मैंने कहा है आपको, संभाल के रखिए बच्चों को। जो जागेगा वही बचेगा। जिनको हमारे वीडियो देख के समझ रहे हैं और बच रहे हैं वही बचने वाले हैं। वरना जिन्होंने टीका लिया है, इस ठंड में आपका ब्लड वैसे भी गाढ़ा हो जाता है और वो ग्राफेन ऑक्साइड्स की वजह से ये और गाढ़ा होगा तो जल्दी ब्लड बनेंगे। सर आपने कहा था शाहजी राजपूत अंडरग्राउंड है, लेकिन इससे होने का कोई रीज़न है क्या? कहाँ से कहाँ जा रहे हो यार? कहाँ बात चल रही है और कहाँ जा रहे हो तुम? कोई तो भी आता है, कोई तो भी कमेंट कर देता है यार। फिर मैं कहता हूँ जो बात पे लिंक चल रही है उस पर रखो। गया वो गया, कहा उसके पीछे तुम जाने का तुम डिजर्व भी नहीं करते। वो डिजर्व करता था, वो गया, वो डिजर्व करता था, उसका था उतना नॉलेज। इफ़ यू हैव द फॉर्मेट लेटर टू राइट द अथॉरिटीज। मैं कोई फॉर्मेट देता नहीं हूँ, मैं बताता हूँ किस तरह लिखना है। और मेरे ख्याल से 5th स्टैंडर्ड में बताया गया है कि लेटर किस तरह से लिखा जाए। सर जी होम्योपैथी में वीक आई साइट के लिए मेडिसिन मेरी खुद की वीक है, मेरी खुद की वीक है। थर्ड वर्ल्ड वॉर कमिंग सून, टाइम है उसको, टाइम है उसको। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू होगा तो ऑटोमेटिकली द बिग डिस्क्लोजर होगा। कहा तुम यार उन चीज़ों के पीछे जा रहे हो जो चीज़ों को तुम कुछ कर नहीं सकते हो। थर्ड वर्ल्ड वॉर। सर ये केसेस बढ़ रही नहीं पा रहे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे? अगर ये केस बढ़ाएंगे ना, इनके पास बेड नहीं उतने हॉस्पिटल में रखने के लिए, कहाँ सुलाएंगे लोग? रस्तों पे, इन ठंड में। आपने कांग्रेस ज्वाइन की, उस पर कुछ बताया। मैंने कांग्रेस ज्वाइन की क्योंकि मैंने कहा था मेरा पर्सनल प्रॉब्लम हुआ है। मैंने इसमें मेरा पर्सनल रीज़न है। सन्मान्य राज साहब ठाकरे जी के साथ मेरा कोई वाद संवाद है ही नहीं, उनके पास जाने की बात ही नहीं। बहुत लोकल लेवल पे मेरा बात हुआ था। तो मुझे और 2 पार्टियों की ऑफर आई थी, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली क्योंकि सामने वाले ने मुझे कमिटमेंट किया था कि सर आपको पद दिया जाएगा। आज 3 हफ्ते हो चुके हैं, मुझे कोई पद नहीं मिला है। मुझे अभी भी 2 पार्टियों की और ऑफर आ रही है, मैं फिर भी चुपचाप बैठा हूँ। सर लोग बता रहे हैं ठंड में आपको हार्ट अटैक आएंगे। मुझे कहा ना, इन लोगों को आपको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। हार्ट अटैक से क्यों मर रहे लोग? ठंड की वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं। इनके बाप ने पहली बार जिंदगी में ठंड देखी है, इसके पहले ठंड थे ही नहीं जिंदगी में। दिल्ली और राजस्थान तो और उत्तराखंड तो ऐसे ही फेमस थे। बेवकूफ़ बना रहे, कितना बेवकूफ़ बना रहे यार, कितना लॉलीपॉप दे दो पप्पू में। सर आपने कांग्रेस ज्वाइन करते टाइम मास्क क्यों पहना था? वो प्रोटोकॉल था, क्या था, वहाँ पे पुलिस वाले थे, क्राइम वाले थे और उन्होंने कहा था आपको मास्क पहनना पड़ेगा तभी आप अंदर जा पाओगे। तो भाई टारगेट था अंदर जाना और पार्टी ज्वाइन करना। वहाँ पे जाने के बाद देखो मैंने नीचे निकाल के रखा हुआ था क्योंकि एंट्री करने तक तो वहाँ पे पहनना पड़ता था। अब जब उनसे बात होगी, जब उनको कन्विंस करेंगे, पहले है उनको कन्विंस करना, पहले उसका मतलब वहाँ पे जाना पड़ेगा। गया था, गया, बात हुई, उसके बाद फिर से अभी उनसे बात नहीं हो पाई है। तो देखते हैं अभी क्या होता है कांग्रेस का। मैंने तो कहा ना, हमारे यहाँ कोई सुन रहा हुआ कांग्रेस पार्टी वाला, तो उनसे नहीं होगा यूपी में इलेक्शन का कैंपेन। जैसे उर्मिला वैसी, सॉरी यार आपने क्या कमेंट्स क्या किया मुझे पता नहीं चला। हरियाणा में तो फिर से गया, जो आगे वही बचेगा। नॉलेज इज योर पावर,
मैं आपसे वही कह रहा हूँ, इन लोगों ने मुझके मेरे वीडियो इसलिए कंट्रोल करके रखते हैं क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, मैं फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को आज मैं आपको बताता हूँ, जगाता हूँ। और इसी के लिए इन्होंने मेरे ट्विटर हैंडल, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा फेसबुक सब कुछ बंद करके रखा हुआ है। ये डरते हैं कि ये लोगों को जगाएगा। अब कल हमने फिर से रिस्पांस दिया है यूट्यूब चैनल का जो आया था, हमने नोटिस भेजी थी, उस पर उनका वो जवाब आया, उसको हमने फिर से कल रिस्पांस दिया है। देखते हैं कि अपना चैनल, अगर अपना चैनल रिटर्न आता है दोस्तों, तो 50,000 सब्सक्राइबर इसके ऊपर और लगभग 3.5 करोड़ व्यूज़ थे मेरे चैनल पे, जो मेरा ओरिजिनल चैनल था डॉक्टर विलास जगदाड़े। अगर वो मुझे रिटर्न मिलता है, सबसे बड़ी अचीवमेंट रहेगी, क्योंकि आपको जो मैं बताया था वो डिटेल में सारे वीडियोस आपको फिर से मिलेंगे। प्रेशर बना रहे कि सब भी 31 जैन भारत बंद। हाँ, 31 जैन को भारत मुक्ति मोर्चा ने, बहुजन मुक्ति मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। तो अपने घरों के बाहर मैंने कहा था, वी अगेंस्ट NWO लिखिए, कार के ऊपर चिपकाइए, बाइक के ऊपर चिपकाइए एक दिन के लिए, उसका DTP बना के, ताकि कोई भी आपका आस पड़ोस वाला पूछेगा व्हाट इज NWO, तो उनको बताइए मोदी साहब कह रहे हैं कि हम आपके पॉपुलेशन जो है वो 135 करोड़ से सिर्फ 25 करोड़ पे लाने वाले हैं। दैट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जनसंख्या कंट्रोल, डीपॉपुलेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन करना, सबको सस्टेन करके नीचे लाना और डेवलपमेंट करना, यानी तुम्हारे लाशों के ऊपर इनके बंगले खड़े होंगे। और इसको आप ताली थाली बजा रहे थे इस चीज के लिए। इस चीज को समझिए। आप लोगों को बेवकूफ बना के, गुमराह रखे, ताली पिटवा के ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और हम आपको बता रहे थे ये होने वाला है, ये करने वाले हैं। आपको लग रहा था नहीं हो सकता है, अब हो गया है। 70% लोगों ने टीका ले लिया है पनीर का। 5 करोड़, 135 करोड़ में से तो 5 करोड़ निपट गए। LIC कब डूबेगी? 2022 के एंड तक LIC बिक जाएगी। जिससे टाटा, 3 दिन पहले टाटा ने टेक ओवर कर लिया एयर इंडिया को, बस उसी तरह से 2022 तक LIC डूब जाएगी। खरीद लेगी अदानी, अंबानी, या फिर प्रीमा, उसका जो पिरामल हेल्थ केयर वाला है ना, पिरामल इंश्योरेंस, अंबानी का ही जवाई है वो खरीद लेगा। सर प्लीज, द ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस ट्रीटमेंट पॉसिबल है क्या? और गुरप्रीत दंडीवाल जी, ऑटिस्टिक बच्चों की ट्रीटमेंट पॉसिबल है, मैं खुद करता हूँ। आप उनके जो रिपोर्ट है व्हाट्सअप कीजिए। जिनको मुझसे ट्रीटमेंट लेनी है किसी भी बीमारी की, तो प्लीज़ मुझे फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप से टाइम लीजिए, और फिर मैं आप फ़ोन करते हो, हाँ मुझे ट्रीटमेंट करनी है और मेरा केस सुनो। मैं गाड़ी में रहता हूँ, मैं खाना खाते रहता हूँ, मैं किसी मीटिंग में रहता हूँ, मेरे पास पेशेंट रहते हैं, और आप फ़ोन करोगे और बोलेगे नहीं मेरे को ट्रीटमेंट करनी है, ऐसे नहीं होता है। आप व्हाट्सअप कीजिए, ट्रीटमेंट करनी है, टाइम दूंगा आपको, टाइम पे फिर कंसल्ट कीजिए, कंसल्टिंग फीस दीजिए। डॉक्टर हूँ मैं, मेरी कंसल्टिंग फीस आती है 600 रुपीज़ मेरी कंसल्टिंग फीस है, एंड मेडिसिन चार्जेस जो है वो अलग है 15, और हर 15 दिन को और हर हफ्ते के चार्जेस भी अलग आते हैं। आपको ट्रीटमेंट करनी है तो व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप करने के बाद टाइम लीजिए, टाइम लेने के बाद फिर फ़ोन कीजिए। उठ के कभी भी फ़ोन मत लगाइए कि मेरे को ट्रीटमेंट करनी है। मेरा नंबर है +91 90 96 28 9202। अगर आपने फ़ोन किया और डायरेक्ट बोलना चलोगे कि मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, तो मैं फ़ोन कट कर देता हूँ, पहले ही बोल देता हूँ। मेरे पास पेशेंट रहते हैं, मैं गाड़ी चलाते रहता हूँ, खाना खाते रहता हूँ, एक मीटिंग रहती है, तो पहले टाइम लीजिए फिर कंसल्ट कीजिए। और दोस्तों फिर से हम कहते हैं, आपको इंटरवेन करना है तो आपका वकील पत्र पे साइन करके, आपका A4 पेज पे पूरा नाम, पूरा एड्रेस, आपकी उम्र, आपका आधार नंबर और साइन करके मेरा
जो एड्रेस है क्लिनिक का, डॉक्टर जगदाड़े क्लिनिक, ऑफिस नंबर 6, भूषण कॉम्प्लेक्स, सावरकर चौक, समर्थ नगर, औरंगाबाद 431001 पोस्टल एड्रेस है। उस पर आप भेज दीजिए। और जब भेजेंगे, जब हमें रिसीव होगा, उस पर आपका फ़ोन नंबर भी मेंशन कर दीजिए, तो हम आपको संपर्क करेंगे कि आपका लेटर ऐसा हमें मिला है। फिर आप जो उसका फीस है वो 2,500 रुपये आप हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आप जीओमो के लिए, वैक्सीन कोड के लिए और उजनी डैम पोल्यूशन के लिए अभी आप इंटरवेंट कर सकते हैं। जब 5G का केस गिरेगा नंबर, तब 5G के लिए आप उसमें इंटरवेंट कर सकते हैं। भारत से कहीं भी भारत से आप इंटरवेंट कर सकते हैं हमारे केस में। तो इसलिए 5G के लिए आपका सहयोग, आर्थिक सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है। +919096289202 ये गूगल पे नंबर है। 3039111171 ये अकाउंट नंबर है। और SBIN 00101791 ये IFC कोड है। तो प्लीज़ सहयोग दीजिए। हम आपके साथ इसी तरह से आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। जिस दिन ह्यूमन का ट्रेलर रिलीज़ हुआ, मैं उसी दिन उसको मेरे फेसबुक पे और टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था। जाके ह्यूमन नाम की वेब सीरीज़ देख लीजिए। और ऊपर से थोड़ा और डिटेल में अगर जानना है तो द सुपरनैचुरल नाम की एक वेब सीरीज़ है, उसको जाके देखिए। आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ। और एक्स फाइल बोल के आती है एक सीरीज़, एक्स फाइल्स भी पुरानी सीरीज़ है, वो देखिए, उस पर भी आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो सर, इंडिया ब्लैकआउट होने वाला है, सभी पूरा देश जाने वाला है। यार अकेला भारत थोड़ी है, सारे देशों में होगा। मैंने सब कुछ आपको हर बात में ट्विटर पे दे रहा हूँ। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम ग्रुप पे। जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको देते रहता हूँ। मगर कौन से प्लेटफॉर्म पे डालूंगा इसकी गारंटी नहीं रहती है। तो जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। बचने के बाद मौका मिले तो ज़िंदगी में कभी मिलिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।